सोनिया और अंकुर इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सोनिया मात्र 20 साल की और अंकुर 25 साल का था। सोनिया अमीर घर से थी और अंकुर मध्यम वर्गीय था। सोनिया के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को सोनिया के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी सोनिया के पापा के मुताबिक अभी सोनिया की शादी की उम्र नहीं हुई थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अंकुर को भूल जाएगी, ऐसा सोनिया के पिता को लगता था। अंकुर के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। सोनिया की पढ़ाई पूरी हो और अंकुर को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर सोनिया के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अंकुर को बोला था। एक बार सोनिया और अंकुर को बाहर घूमते हुए सोनिया के भाई ने देख लिया। सोनिया को जबरदस्ती से घर लेकर गया। सोनिया के घर वालों ने उसे बहुत डांटा। उन्होंने सोनिया का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया, जिसके कारण बाद में सोनिया और अंकुर ने मौका देखकर घर से भागकर शादी कर ली। सोनिया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, उसे बद्दुआ दी। अंकुर के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने जो निर्णय लिया था उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम सोनिया के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा अंकुर को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने सोनिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। सोनिया और अंकुर को लेकर वह सोनिया के मायके भी गए, पर सोनिया के पापा अड़े हुए थे। उनको सोनिया का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोनिया के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे सोनिया का मन अंकुर के घर में लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ में आ गया था। सोनिया बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसका अंकुर की माँ यानी सोनिया की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अंकुर दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट गया। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अंकुर के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। सोनिया भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। सोनिया के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी सोनिया के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अंकुर की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अंकुर के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने सोनिया को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। सोनिया उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सोनिया को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा सोनिया पर से कम नहीं हुआ था। अंकुर की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने सोनिया को माफ नहीं किया। सोनिया के पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। अंकुर के माँ पापा सोनिया को वापस घर ले आए। सोनिया के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब सोनिया को कोई भी खुले मन से
स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशकुनी पोते को निगल गई, अब बेटे को भी निगल जाएगी। ऐसा बोलकर अंकुर की दादी मतलब सोनिया की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अंकुर के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब सोनिया को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने सोनिया को रोका। कहा, जा रही है? माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं अंकुर की जिंदगी में नहीं आती तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का। सोनिया रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने पहले उसे शांत किया। सोनिया, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने अंकुर को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। अंकुर तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। सोनिया, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अंकुर की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। अंकुर के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर सोनिया को रोना आ गया। उसने सास को गले से लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। सोनिया की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे सोनिया ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। सोनिया IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। सोनिया के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर सोनिया की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी सोनिया अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी सोनिया रात दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में सोनिया उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में सोनिया की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।